अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं और 7 बजे हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। की नाश्ते में आज हमारे साथ की सबसे फेवरेट चीज़ है। आँखें सूजी सूजी से भारी चेहरा इसलिए हो रहा है क्योंकि रात भर गर्मी की वजह से नींद ही नहीं आती है। पाउडर लगाती हूँ रात में ठंडा ठंडा ताकि नींद आ जाए, तब भी ना गर्मी फ्रेंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मतलब बस लेट जाते हैं, रात कट जाती है, लेकिन नींद जैसी आनी चाहिए ना प्रॉपर बेखबर वाली, वो नींद नहीं आती है। तो बस चलो चल रहा है दिन, जो भी इंशाल्लाह कहते हैं ना परेशानी के बाद ही राहत है। जितनी गर्मी है तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में राहत हो ही जाएगी। तो अभी तो हम लोग नाश्ता ही इंजॉय कर रहे हैं। कीमा आलू और साथ में पराठे। ये साथ का पराठा आधा खा लिया है और ये मेरा पराठा है जो मैं खाने जा रही हूँ। कैसा लग रहा है साथ? तेरा फेवरेट है ना? चलो खाओ। नाश्ता करके साथ अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाएगा और मैं अपने घर के काम के लिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। बस होने ही वाला है, 3 मिनट बजे, 12 बजने में। कल मैंने जब ब्लॉग स्टार्ट किया था, कल सुबह 7 बजे थे जब मैं नाश्ता कर रही थी। कल मैंने पूरे दिन फिर कुछ ब्लॉग नहीं करा। अब ब्लॉग बनाने आई, ब्लॉग स्टार्ट किया है तो बस अभी नाश्ता ही करने जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा लेट उठी हूँ। तो कुछ हो ही नहीं रहा है फ्रेंड। मतलब बनाऊँगी तो मैं क्या ही बनाऊँगी। किचन मेरा कमरा, यहाँ से मैं रूम में आ जाती हूँ, फिर रूम से वापस फिर मैं किचन में चली जाती हूँ। मैं नाश्ता कर रही होती हूँ या फिर मैं कुछ खा रही होती हूँ या फिर मेरी लाइफ में मैं कुछ खाना बना रही होती हूँ। तो कुछ एंटरटेनमेंट ही नहीं हो रहा है। कहीं जाना नहीं, शादी वादियों का दूर दूर तक कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है, कोई कार्ड नहीं। मतलब ऐसा शादी से मीन्स होता है कि जैसे जाता है, तैयार होता है तो थोड़ा सा लुक चेंज होता है, हंसी मजाक, थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है। कुछ भी ऐसे रिश्तेदारों के घर पे कुछ फंक्शन वंक्शन नहीं हो रहे हैं कि चलो थोड़ा सा टाइम पास हो जाए, थोड़ा सा अपने को भी ऐसा लग रहा है मेरे को काफ़ी दिन से कि मैं नए कपड़े मतलब अच्छे शादी वाले पहनूँ, शादी वाली ज्वेलरी पहनूँ, तैयार हूँ, शादी वाला मेकअप करूँ। कुछ भी नहीं। मतलब इतनी स्लो, इतनी मतलब मैं आपसे कहूँ तो मेरी बोरिंग लाइफ चल रही है ना। यकीन मानना, सच बता रही हूँ, मेरे को ऐसी लाइफ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ना एंटरटेनमेंट, ना मज़ा, ना हंसी मजाक, ना कुछ भी। मतलब सब बोरिंग एकदम। नील बट्टा सन्नाटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब वैसी ही चल रही है। कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने कल कुछ ब्लॉग ही नहीं बनाया। मैं यकीन मानना, मैं पूरा दिन कल लेटी रही, सिर्फ लेटी रही, नमाज़ पढ़ी, लेट गई। अम्मी बुला रही थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था, इतना अपसेट थी मैं कि यार कैसे चलेगा ऐसा। ऐसे तो लाइफ मुझे पसंद ही नहीं है। पता नहीं जिसको पसंद होती होगी, पर मैं अपनी बता रही हूँ, मेरे को ऐसी लाइफ बिल्कुल नहीं पसंद है जो सिर्फ कमरा, किचन में खाना बना लिए, फिर शाम को खाना बना लिए, शाम को खाना खा लिए, नाश्ता कर लिए, वही मेरी लाइफ में चल रहा है। तो मैं बड़े अपसेट चल रही हूँ मैं कि यार एंटरटेनमेंट नहीं है लाइफ में, क्या ही करो। अम्मी के घर पे जाओ तो अभी कुछ नहीं, वही सारी बातें, क्या बना लिया, क्या खाना खा लिया, सब्जी ले ली, ये ले ली। मैं 2 दिन से इसी चक्कर में, यकीन मानना, मैं दरवाज़ा बंद करके लेटी हुई हूँ। आज ये तीसरा दिन है मेरा जो मैं घर से बाहर निकली नहीं हूँ। परसों थोड़ा सा दूध वगैरह लेने के लिए गई थी, बस कहीं नहीं। इसलिए मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर रही हूँ। मैं क्या ही करूँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं इतना मतलब मैं यार कैसे चलेगा ऐसा, मेरा काम भी नहीं चलेगा, मैं खुद भी ऐसे तो मैं पागल हो जाऊँगी। भैया मेरे को तो ज़रा नहीं जमता है सब, किचन कमरा कमरा किचन, कुछ एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ बात नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं कि चलो जाके थोड़ा सा मन बहला लिया जाए, कुछ नहीं। इसलिए तो मैंने कल ब्लॉग ही नहीं बनाया। क्या ही करूँ मैं खुद बस दुआ कर रही हूँ अल्लाह से, अल्लाह बस आसपास का माहौल हंसी मजाक वाला हो जाए, कुछ भी एंटरटेनमेंट, कुछ मज़ा निकले तो मुझे भी अच्छा लगे। अब ब्लॉगिंग करने में भी मज़ा आए, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। चलो भैया क्या करें, बस चाय तो पी लेते हैं, अच्छा लगे नहीं लगे कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ कर ही नहीं सकती हूँ मैं। मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं ज़रूर कुछ करती, सब कुछ मेरे हाथ से बाहर ही है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। अभी है ना 2 बज गए हैं, मैंने खाना भी खा लिया है, पर रात को 11:15 बजे ये घड़ी को मैं थोड़ा सा 5 मिनट आगे कर दिया। मैं सेट कर रही थी, मुझे लगा ऐसी तो नहीं अटक गई है कि सीलन विलन से हो जाती है ना, तो लेकिन वो घड़ी का सेल ही ख़त्म हो गया है। तो आज मैं नया सेल लाऊंगी तब ये घड़ी स्टार्ट होगी। फिलहाल तो मैं मोबाइल में टाइम देख रही हूँ, 2 बज गए हैं, तो मैं ज़ोर की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। खाना मैंने खा लिया था। पहले मैं क्या करती थी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं खाना खाती थी, लेकिन फिर मेरा अब शैतान है, शैतान तो कहीं भी घुस जाता है, आ जाता है, तो वो मन में ऐसा रहता था अच्छा जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ, फिर खाना खाऊंगी, भूख लग रही है। फिर बाद में मैंने अब पहले खाने लग गई, और जब मुझे भूख ज़्यादा लगती है तो फिर मैं सोचती हूँ खाना खा लूँ। हाँ कम लग रही है, चलो मैं बाद में खा सकती हूँ, तो मैं नमाज़ पढ़ के खा लेती हूँ। लेकिन जब इतनी ज़्यादा भूख लग रही है कि मुझे लगता है कि मेरा ध्यान नमाज से हटेगा, और बार बार ये कहते हैं ना, 2 शैतान होते हैं, एक तो बाहर वाला शैतान होता है, एक जो हमारे अंदर होता है, जो हमें खुद ही मारना पड़ता है शैतान को, जो नमाज में खलल करता है आके। तो वो फिर ये सोचते हैं अच्छा नमाज़ पढ़ लूँ जल्दी से, ये खाना खाऊंगी, ये खाना है, ये ऐसा ऐसा सोचती रहती थी मैं। तो अभी मैं क्या करती हूँ, जब ज़्यादा भूख लगती है ना, मैं खाना खा लेती हूँ। तो बस खाना खा लिया मैंने। मटर पुलाव तो रात में बनाया था, वही रखा हुआ था, उसको गर्म करके खा ली, साथ में भी खा लिया, साथ अरबी पढ़ने गया है। तो मैं कि चलो जब तक अरबी पढ़ के आता है, जब तक मैं अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ।
क्या करेंगे, दिन अब ऐसे ही काटते हैं ना, बोरिंग बोरिंग लाइफ। अम्मी का फ़ोन आया था, अम्मी का फ़ोन आया, अम्मी का फ़ोन कल भी आया था, कल भी मुझे बुला रही थी वो। तो कही थी तू आज तू घर पे आ जा, यहाँ चल चुंगी जाना है, साहिबा को कुछ खाने पीने जाना है। तो मैंने कहा हाँ आती हूँ करके मैं नहीं गई। फिर अम्मी का फ़ोन आज दोपहर में आया, बोली आ जा घर पे बिरयानी बनाई है और तू खाना यहीं खा लेना। मैंने कि अम्मी को क्या लग रहा है 3 दिन से मैं गई नहीं हूँ ना, तो उनको लग रहा है शायद कोई बात हो गई है, क्या है क्यों नहीं आ रही है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको खुद बता रही हूँ, मैं खुद 2-3 दिन से दरवाज़ा बंद करके पड़ हुई हूँ घर के अंदर, क्योंकि मुझे जो जैसी मेरी लाइफ चाहिए वैसी मुझे नहीं मिल रही है। तो मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ यार, क्या ये मैं खाली खाना पका रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, लेट जा रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा वो लेके थोड़ा सा माइंड मेरा डिस्टर्ब था, तो अम्मी के घर भी गई थी मैं। तो मन खुश हो तो कहीं जाओ, अच्छा लगता है। जब मन उदास हो तो आप कहीं पे भी चले जाओ, आपका मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि आप अंदर से खुश नहीं हो। कहीं पे भी जाने के लिए आपको अंदर से खुश होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने कि अच्छा ठीक है, मैं आऊँगी करते करते 2 बज गए। मैंने कि नमाज़ पढ़ लिया, खाना भी खा लिया, क्या ही बिरयानी खाऊंगी मैं कि चलो शाम में खा लेंगे, अभी तो मैं नमाज़ पढ़ के फिर आपसे मिलती हूँ। नमाज भी हो गई और पंसूरा भी पढ़ लिया मैंने, और साथ चला गया ट्यूशन। तो बस अब दोपहर में आराम करना बहुत ज़रूरी होता है, तब मैं करूँगी आराम। यहाँ पर मैंने अपनी थोड़ी सी देर की नींद पूरी कर ली, लेकिन जैसा सोना चाहती थी वैसे नहीं सोई हूँ मैं। साथ जब ट्यूशन होता है ना तो बेफिक्र नहीं सो पाती हूँ, साथ का वेट कर रही थी कि वो आ जाए तो मैं दोबारा सो जाऊँ। सो के उठ गई थी, फिर असर की नमाज़ पढ़ ली थी। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद बंदर को देख लूँ पहले, पता चला मेरा झपट्टा मार के ले आया फ़ोन। और हाँ, अब जा रही हूँ अम्मी के घर पे। 3 दिन से अम्मी बुला रही हैं तो कुछ जा नहीं रही थी। थोड़ा सा झुमके सुमके पहन लिए हैं, थोड़ा सा मूड चेंज हुआ है। बड़ी 3 दिन से बड़ी लेजी से महसूस कर रही हूँ, मतलब आलस आ रहा है। आज अम्मी के पास जाती हूँ, रोज़ बातचीत करेंगे, देखेंगे थोड़ा सा आलस वालस ख़त्म हो जाए, और बस चलते हैं। फिर बाकी जो भी कुछ होगा आपको पता चल ही जाएगा। चलो अंधेरे में रोटी बनाई, लाइट नहीं लानी। लो अंधेरा हो रहा है कितना किचन में। ये क्या हो गया, कैसे गिरा, मतलब कैसे? हाँ हाँ, उंगली पकड़ गई। ये क्या है यार, अभी 10 मिनट हुए तो हुए 7 हैं, ज़्यादा लगी क्या? 10 मिनट हुए, 10 मिनट इससे में से पहले हुए। मैं कि तू जा, मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ। इतने में से उंगली में भी चोट लगा ली और पैर में भी चोट लगा ली। साहिबा की भिंडी बन रही है। साहिबा खाती है भिंडी? पापा खाते हैं, साहिबा नहीं खाती भिंडी। अम्मी पसंद है, जो करी मैं नहीं, पापा खाते हैं। मान काम करने जा रहा है, छुपकली को मारने जा रहा है। ले पकड़ा है तो कपड़े से, झाड़ू से मार दे। अरे हाय वो मटके के पीछे सफेद क्यों हो रही थी, गोरी के घड़ी है। गोरी हो गई है, वो क्रीम लगा रही है गोरे होने की। और मेरे घर में भी छुपकली बहुत है। ऐसी ही मोटी मोटी दिख रही है। हाँ पकड़ ला, इसकी हिम्मत तो देखो। पकड़ ली। दूर से देख के घिना रही है, वो कपड़ा लेके पकड़ने के लिए डुल्ला अड़े आ रही हुई है। तुझसे बात कर लूँ मैं, 3 दिन के बाद तुझसे बात कर रही हूँ मैं। मुझे साहिबा मुझे बुला रही थी, बाजी आ जाओ, मुझे पानी पूरी वगैरह खाने जाना। मैं आई नहीं। आ जा। तो क्या बाल नहीं है तो क्या होगा बेटा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बालों से क्या, बाल तो घर की खेती आते आते रहते हैं। जो होती है ना चांद की 10 तारीख, मुहर्रम की 10 तारीख होती है ना फ्रेंड, तो साहिबा उस दिन को समझती है। वो दिन ना ऐसे ईद बकरीद का दिन होता है ना, हम लोग खाना खाने चले जाते हैं बाहर, या पानी पूरी भल्ले आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। तो साहिबा को भी लगता है कि 10 तारीख का दिन भी वही दिन है, मतलब खाने पीने का दिन है। साहिबा की ज़िंदगी में 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहला टीवी देखना और दूसरा खाना। इसको लगता है इसके अलावा कोई ज़िंदगी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ टीवी देखो और खाओ। और कोई भी त्यौहार आए तो बाहर जाकर पानी पूरी गोलगप्पे खाई आओ। अब कहते हैं ना इसकी सोच है, बच्चा है जो हमारे घर का बड़ा छोटा बच्चा है, तो उसकी सोच ऐसी है। हाँ बेटा, गर्मी की वजह से नहीं आई बाबू। हाँ ये मुझे बहुत बुला रही है, आप भी आ जाओ, लेकिन गर्मी की वजह से नहीं आई बाबू। और तू रुक जाती अच्छा रहता ना, तू जो सब चीज़ लेके आई फिर तू ठंडी खाई, क्या फायदा, पैसे वेस्ट लेके तेरे। अब दोबारा पैसे जमा कर ली, ये पैसे जमा करती है अपने पास, सब इसको पैसे देते हैं ना, अम्मी पापा जो भाई, तो ये पैसे जमा करती है, फिर जमा करके फिर बाहर जाके खा के आ जाती है। अब तो दोबारा जमा करती है जब मैं आ जाती हूँ, ठीक है ना। भुजिया और पराठे बना लूँगी, पराठे पसंद है ना तुझे? पराठे बना लूँगी। और अम्मी कह रही है बिरयानी खा थोड़ी सी,
तो मैं ये थोड़ी सी बिरयानी खा ले रही हूँ मम्मी की मोहब्बत में। सच में बताऊँ मैं, मेरा मन कर रहा है भुजिया और पराठे खाने का। साहबा खाई भिंडी, भिंडी खाई है, बिरयानी खाई, भिंडी नहीं खाई। सारू खा ले भिंडी है, सारू का लेट होगा बेचारा, तो पैर में दर्द होता रहता है। गर्म हो गई बस। भी अजान हो गई इसलिए फटाफट मैं घर पे आ गई, मैं कि नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये कुछ सामान जो लेके आई हूँ बाकी की बातें बाद में करूँगी क्योंकि अजान हो गई है। चलो फटाफट नमाज़ पढ़ लेते हैं, फटाफट नहीं आराम से नमाज़ पढ़ लेते हैं। दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, आपको पता है क्यों कर रही हूँ, बंदरों की वजह से। नमाज हो गई है और ये सामान मैं कुछ लेके आई थी नाश्ते वगैरह का, इनको पैकेट में से निकाल ले रही हूँ। बर्तन धोते धोते कांटे कितने सारे खत्म हो जाते हैं, तो एक और कांटा लिया क्योंकि हमारे पास यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। और ब्रेड लिया ही मैं क्योंकि आजकल ना पता नहीं क्यों मुझे ना ब्रेड और मस्का खाने का बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में मैं बहुत खा रही हूँ। और ये घी ख़त्म हो गया था, लेके आई हूँ। ये आज शनिचर है ना, तो हम थोड़ा लेट सोते हैं, कल संडे स्कूल की छुट्टी होती है, इसलिए कुछ खाने पीने की चीज़ रख लेते हैं ताकि जागते रहें और कुछ भी खाते पीते रहें, ठीक है। और हाँ, घड़ी का सेल ख़त्म हो गया था, साथ की मैगी है और दूध का पैकेट है और सेल है, सेल लगा देती हूँ क्योंकि घड़ी बंद है हमारी, ये तार लेते 11:15 बजे बंद हो गई थी, तो उसका टाइम लगा देते हैं। थोड़ी सी गंदी हो गई है, वो भी सफा कर लेते हैं और सेल बदल देते हैं। बाबा रे बाबा, चलने लग गई, कांटा घूम रहा है ना, देखो टाइम सेट कर देती हूँ। अभी हो रहा है 7:35 पर, मैं ना 5 मिनट आगे का टाइम लगाती हूँ 7 के स्कूल की वजह से, तो लगा देते हैं 7:40 का टाइम, क्योंकि उससे क्या होता है ना, सारे काम जल्दी हो जाते हैं। 5 मिनट पहले घड़ी लगा दो, तो घड़ी नहीं, घड़ी का टाइम। अरे यार हो भी नहीं रहा है मेरे से तो। चलो टाइम सेट हो गया, इसमें तो थोड़ा सा उल्टा उल्टा नज़र आ रहा है। 7:35 की जगह मैंने 7:40 लगाया है स्कूल की वजह से। और इस घड़ी की भी फ्रेंड कहानी है, आज शेयर कर दूं, आप अरे कर ही देती हूँ। चलो जब घड़ी है तो फिर घड़ी की बात भी करनी चाहिए। सोहेल का बर्थडे था 15 जुलाई, ठीक है, जब वो यहीं पे 3-4-5 साल पहले की बात होगी। तो मैंने, और हमारे घर में घड़ी नहीं थी, तो मैंने क्या सोचा सोहेल को मैं एक ऐसा गिफ्ट देती हूँ जो कि गिफ्ट का गिफ्ट हो जाएगा और हमारे घर में घड़ी भी आ जाएगी, क्योंकि पैसे तो भैया इतने ज़्यादा होते नहीं हैं कि गिफ्ट अलग से लो और फिर घर के लिए चीज़ अलग से लो। तो मैंने सोचा वही हाउस वाइफ वाला मिडिल क्लास वाला दिमाग कि ऐसा गिफ्ट दिया जाए जो घर में भी काम में आ जाए, सोहेल को भी अच्छा लगेगा कि घर में हमारे घड़ी ही नहीं थी। तो फिर मैंने ऐसी ना 2 घड़ी खरीदी, सोहेल को बर्थडे पे गिफ्ट करी थी मैंने। एक घड़ी मैंने हॉल में लगाई थी, एक घड़ी मैंने बेडरूम में लगाई थी। और इसमें से क्या हो गया, सामान जब मैं मुंबई से सामान आगरा लेके आई थी ना, तो इसमें ये घड़ी टूट गई, कांच टूट गया, वो टूटी घड़ी अब मैंने लगा रखी है तो ये सोहेल के बर्थडे पे मैंने गिफ्ट करी थी फ्रेंड। तो ये घर हो गया ना, चलो घर में भी काम में आ गई। तो ये वही घड़ी है। लग गई ना बराबर। क्या करें फ्रेंड, हम लोग हाउस वाइफ अपना दिमाग ऐसे चलाती हैं कि चलो एक तीर से 2 नहीं 4 निशाने हो जाएं सामानों। और हाँ, आज आम भी मंगाए मैंने, पता है मेरे घर में आम जरूर होना चाहिए, मुझे ना आम बहुत पसंद है फ्रेंड। मुझे नहीं, मुझे लग रहा है जितने भी लोग होते हैं सबको आम ज़्यादा पसंद होते हैं, पर मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये लगता है फ्रिज के अंदर आम रखे रहने चाहिए, खत्म हो जाते हैं ना, मम्मी को फ़ोन कर देती हूँ, अम्मी आम ले लेना, अम्मी आम ले लेना, अम्मी आम ले लेके रख देती हैं और फिर मेरे घर पहुँचा देती है। इस बार तो मैं ही लेके आई होती, फ्रिज में रख देती हूँ। कूलर इतना चलता है ना, ये पहले तो ये रख देती हूँ, इसमें मैं खड़ी हो जाती हूँ ऐसे,
क्योंकि मेरी लंबाई कम है, कूलर की लंबाई ज़्यादा है। ये देखो, कूलर चलते चलते ना इसके ऊपर मिट्टी वगैरह धूल जम जाती है, तो उसको भी सफ़ा करना ज़रूरी है। सब करना ज़रूरी है। जो जो इम्पोर्टेंट काम है, जो जो चीज़ आराम देती है, उनका ख्याल रखना पड़ता है। अरे बाप रे, मिट्टी तो देखो। ये मेरी कमीज़ है, ये बेकार थी तो मैंने इसको ही ले लिया यूज़ में। फिर यहाँ छेद होते हैं ना, यहाँ पर छेद होते हैं, फिर यहाँ पे पानी आता है इससे, ये सारे छेद ना ब्लॉक हो जाते हैं, फिर वो गर्म हवा देता है कूलर। मैंने सोचा चलो ये भी सफ़ा कर देती हूँ, करना तो है। चलो भैया, पूरा कपड़ा कैसा हो गया काला। मैं आटा गूंद रही थी, आटा तो गूंद दिया, लेकिन पसीनों की जो बौछार होने लग गई ना, मैंने सोचा चलो ठंडा ठंडा शरबत बनाती हूँ। क्योंकि कितने दिन से मैंने लास्ट में ना जब रोज़ा खोला था ना, मतलब मुहर्रम का रोज़ा रखा था, तब मैंने रूह अफ़ज़ा बनाया था। तो मैंने सोचा चलो आज रूह अफ़ज़ा बना लेती हूँ, और मन भी हो रहा है पीने का, गर्मी भी है। तो बस ये देखो रूह अफ़ज़ा का गिलास, और मैं रूह अफ़ज़ा ना थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ, मेरे ज़्यादा लाल रंग दिखना चाहिए, लगना चाहिए रूह अफ़ज़ा पी रही हूँ, इसलिए मैंने बनाया है। बिस्मिल्लाह। ये अल्लाह सबसे अच्छा रूह अफ़ज़ा ही लगता है मुझे, रूह अफ़ज़ा और शिकंजी। मैं अभी अम्मी के घर पर गई थी, चलो पीते पीते आपसे बात कर लेती हूँ। अभी अम्मी के घर पर गई थी थोड़ी देर पहले, तो वहाँ पे न्यूज़ चल रही थी। वैसे तो मैं न्यूज़ अपने मोबाइल टीवी पे नहीं देखती हूँ, टीवी की न्यूज़ ना मेरे को ज़्यादातर फेक ही लगती हैं, और मतलब एक तरफाई वो लोग बोलते हैं। तो मैं ना ज़्यादातर ना यूट्यूब पे ही जो वीडियो मतलब खबर वगैरह देख लेती हूँ, समझ रहे हो आप। यूट्यूब पे मैं सारी जो खबर होती है, एटलीस्ट यहाँ पे सच्चाई बताई जाती है, रियलिटी बताई जाती है, तो मैं अपने यूट्यूब पे देख लेती हूँ। मैं आज तक इतना मैं नहीं देखती हूँ भाई, वो लोग तो बहुत ज़्यादा एक तरफा ही फैसला बात करते हैं। तो अभी वो लोग बात कर रहे थे कि अब ना एक नया कानून लागू हो गया है, या होने जा रहा है, शायद हो गया है, कि ना हर दुकानदार अपना नाम लिखेगा दुकान के आगे। ठीक है, नाम लिखते हैं ना, जैसे कि तो उसके आगे उसका नाम होना चाहिए। तो भाई इससे क्या क्या कनेक्शन है, वो लोग क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तक है लोगों से, जब वो मीडिया वाले बात कर रहे थे, तो पहले मैं दूसरा ले लूँगी, बात कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम वाला ही कान में सुनाई दे रहा था। मुझे लग रहा था शायद यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर किसी की दुकान है तो दुकान के आगे उसका फैज़ल नाम है, परवेज़ नाम है, या किसी का शाम नाम है, किसी का राम नाम है, तो वो दुकान के आगे मेंशन करें। तो मेंशन करें, तो उसमें से कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई हाँ ठीक है, हमें नाम लिखना ज़रूरी है, नाम लिख जाएगा, हमें अगर पता चल जाएगी ये मुसलमान की दुकान है तो हम वहाँ से सामान नहीं लेंगे। ये अभी मैं सुन के आई हूँ। इसमें से एक आदमी मीडिया वाले को जो पकड़ के बोल रहे थे, माइक पे बोल रहा था, अगर हम लोग को पता चल जाएगा कि भाई ये रेस्टोरेंट या ये ढाबा मुस्लिम का है, तो हम वहाँ से खाना नहीं खाएंगे। ये उन्होंने क्लियर वर्डों में बोला। ठीक है भाई, चलो नाम लिख दिया। जैसे तो फालतू ये कानून आते जा रहे हैं, लागू हो रहे हैं, और लोग लागू होने दे रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है इस पर। इस बात का भी है मुझे कि चलो जिसकी दुकान है उसने नाम लिख दिया। कितने सारे काम ऐसे होते हैं जिनकी दुकान ही नहीं होती है, नहीं होती है ना दुकान। मैं बताऊँ आपको कौन सी दुकान होती है, वो दुकान होती है जब नाके पे प्लम्बर वाला, नाके पे मजदूर, जो घर में पेंट करने वाला पेंटर, जब नाके पे बैठा रहता है ना, तब हम बोलते हैं भाई हमें अपने घर में पेंट करवाना है, या हमें अपने मेरे घर का नल ख़राब हो गया है, मेरे घर में सीमेंट का काम करवाना है, टाइल्स चिपकवाने। उन लोग की कोई दुकान तो नहीं होती है ना, वो तो ऐसे नाके पे बैठे रहते हैं, मजदूर टेम्पू आता है, और या हम भी जाते हैं, हम उनको घर भी ले आते हैं काम करने के लिए, भाई देखो ये काम है। तो इसका मतलब अभी आपके कानून के हिसाब से ये सोच मेरी है, मैं अपनी सोच रख सकती हूँ, क्योंकि संविधान में हर किसी को अपनी सोच रखने का हक होता है। तो वो लोग अपनी तख्ती लेके खड़े रहेंगे, इतने सारे मजदूर बैठे हुए नाके पे, हर जगह नाका होता है ना, हर बस्ती मोहल्ला हर शहर में होता है नाका, जहाँ बहुत सारे मजदूर बैठे रहते हैं, फिर हम जैसे लोग जाते हैं भाई ये काम करना है। तो आपके कहने के मुताबिक है, सरकार के कहने के मुताबिक, अब हम मतलब वो लोग नाम लेके खड़े रहेंगे, कोई फैज़ल है, कोई जावेद है, कोई मुकेश है, कोई राकेश है, वो अपने नाम की तख्ती लेके ऐसे बैठे रहेंगे। तो जिसको मुसलमान से काम करवाना उसको लेके आएंगे, और जिसको हिंदू से काम करवाना वो हिंदू प्लम्बर लेके आएगा। आप समझ रहे हो कितनी खराब लग रही है ये बात कहने में भी, और लोग इसको मतलब नेता लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और कह रहे हैं हाँ ठीक है जो हुआ अच्छा हुआ। और अगर आपको प्लम्बर से काम करवाना है, 10 मजदूरों में अगर एक ही प्लम्बर मुस्लिम हुआ, तो क्या आप अपने घर का काम नहीं करवाओगे? आप बोल दो इस बात को नहीं हम नहीं करवाएंगे। अगर हिंदू मुसलमान तो कह रहे थे जात बरादरी की बात नहीं करते, मुसलमान हिंदू मुस्लिम सोचते भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डीपली बात है, जो कि मैं अभी सुन के आई ना अम्मी के घर से, तो मैं कि अल्लाह ये क्या हो रहा है और क्या होना बाकी रह गया है।
कोरोना के बाद भी लोगों में छोड़ो, नेता लोग ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिन सोच रहे हैं कोरोना के बाद इतना डाउन हो गया है देश, उसको कैसे उठाना है, कैसे लोगों के घर से परेशानी दूर करनी है, कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोगों की दुकान बंद हो गई, उस पर ध्यान ना देखें। एक शहरों के नाम बदलवा लो, ऊट पटांग नाम रखवा लो, और दूसरा क्या है, हर इंसान अपनी दुकान लिखवाए, दुकान पे अपना नाम लिखवा। अरे भाई कितने सारे लोग होते हैं जिनकी दुकानें नहीं होती हैं, रिक्शे वालों की तो दुकान होती है, रिक्शे वाला वो अपने रिक्शे पे लिख के बैठा डोलेगा कि भाई ये रिक्शा नदीम का है और ये रिक्शा राकेश का है। तो जो मुस्लिम होगा वो नदीम के रिक्शे पे बैठेगा, जो हिंदू होगा वो राकेश के रिक्शे पे बैठेगा। आप समझ रहे हो, हर किसी की दुकान नहीं होती है। आप जो कानून लेके आ रहे हो दुकानों पे, लेकिन ये भी तो फिर जब कानून ला रहे हो आप सब चीज़ के लिए, आप ये बोलो कि प्लम्बर भी अपना नाम लेके तख्ती पे बैठेंगे, फिर बेचारे मजदूर की तरह ऐसे वो होते हैं ना जिन्होंने गुनाह किया होता है, क्राइम लोग, ऐसे लोग अपने तख्ती पे नाम लिख के और उम्र लिख के दिखाते हैं। तो अब ऐसे ही होगा, नाकी पे भी हर मजदूर अपने हाथ में तख्ती लेके बैठेगा, हर टेम्पू वाला, हर ऑटो वाला अपने नाम के आगे नाम लिखेगा अपना कि भाई मैं मुस्लिम हूँ कि हिंदू हूँ। तो हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा चल रहा है क्लियर। मैं बड़ों में कुछ सुन के आ रही हूँ, आज तक पे न्यूज़ बता रहे थे, नहीं आज तक नहीं था, दूसरा चैनल था, सॉरी आज तक नहीं था, दूसरा चैनल लगा रखा था, उस पर वो क्लियर बोलता था हाँ भाई सही है, और अभी बिल्कुल क्लियर है इस पर, हिंदू मुस्लिम, हम लोग मुस्लिम का ढाबा हो तो वहाँ खाना नहीं खाएंगे। तो बताओ क्या सोच है, क्या हो रहा है, क्या। मैं तो खुद इस बारे में न्यूज़ भी कम ही देखती हूँ, अगर देखती हूँ तो चैनल्स पे देखती हूँ। भाई ठीक है, अगर ये ऐसा हो रहा है देश, तो देश कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, और आगे कितना बद से बदतर होने वाला है ना, ये तो भाई यूपी की सरकार ने साबित कर दिया। यूपी की सरकार को इतने कम वोट आए ना, इसलिए बौखला गई है वो, इतने गलत वो आइडिया लेके आ रही है जो कि नहीं लाने चाहिए। और शहरों में कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी सारा एक्सपेरिमेंट, जो भी सारे उल्टे सीधे कानून होते हैं ना, वो यूपी में ही लागू किए जाते हैं। और मुझे तो भाई ये चीज़ ख़राब लगती है, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम सबको बोलना भी चाहिए भाई, ये क्या कानून ला रहे हो, दुकान है, हर किसी की दुकान नहीं होती है। मैं वही कह रही हूँ, हम यहाँ से मजदूर लेके आते हैं तो आप उनको बोलो कि भाई वो अपने नाम के अपने आगे तख्ती रख के बैठे हैं कि जिनका जो नाम है वो नाम मेंशन करें। रिक्शे वाला भी अपना नाम मेंशन करेगा, रिक्शे वाले की तो दुकान नहीं होती है, ऑटो वाला भी मेंशन करेगा। क्या है, क्या 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 ही बोलूँ फ्रेंड। आपको अगर गलत सही लगता है प्लीज़ आप आवाज़ उठाया करो, आप हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मत पड़ो। ये नेता ना कहीं किसी के नहीं होते, किसी के भी नहीं होते, ये ना देश को बर्बाद करने के लिए बैठे हैं कुर्सी पे। जो गलत बैठा है आप उसको हक बनता है, संविधान ने पूरा हक दिया है आपको अपनी आवाज़ उठाने का, बोलने का, बात करने का। आप किसी के खिलाफ भी कुछ भी बात कर सकते हो, सही बात प्लीज़ आप करो। मैं इसे, मुझे बहुत जी बात गलत लग रही थी इसलिए मैं कमेंट आई हूँ बात करने के लिए। बाकी सबकी अपनी राय होती है, मेरी भी राय थी तो मैंने बोल दी है। बाकी आप लिखना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड, और मुझे दुआ में याद रखना। मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना शरबत, और अभी न्यूज़ देखूँगी, थोड़ा सा अपने यूट्यूब पर देखूँगी कि क्या क्या चीज़ चल रही है। और बहुत सारे चैनल पर मैं अपने कमेंट भी डालती हूँ ये देखने के लिए कि भाई मैं भी तो हिंदुस्तान में ही रह रही हूँ, मुझे भी हक बनता है अपनी बात सही से। व्हाट्सअप पे मैं बैठ के ना मैसेजें पास नहीं करती हूँ, तो वो व्हाट्सअप पे एक ग्रुप बना हुआ होता है, फिर वो इसको मैसेज करता है, वो उसको मैसेज करता है, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे कुछ बदलाव नहीं होगा, समझ में आई। जब तक आप खुद आवाज़ नहीं उठाओ, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, आपको बात करो, बात करने से अच्छा रहता है। चलो जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना रूह अफ़ज़ा का शरबत, आप भी शरबत पियो, पानी पियो भाई, हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ रही है। अल्लाह हाफिज़। नहीं, गोली में लग गई है।